गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको संज्ञा के बारे में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, अर्थात वो नाम आप किसी का भी दे सकते हैं, जैसे वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा परिभाषा हम बताएंगे, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा का मतलब होता है नाम, और नाम जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखे हैं, प्राणी में जैसे हमने लिया है राजेश, यानी यहाँ पे राजेश जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है। कुर्सी यहाँ वस्तु का नाम है, जिससे हमें पहचान होती है कि ये किस वस्तु के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी उस वस्तु के नाम से हमें पता चल रहा है कि वो किस वस्तु के बारे में इंगित कर रहा है। स्थान में हमने लिया है जयपुर, और भाव में हमने लिया है आनंद। भाव का मतलब होता है जिसमें हमें किसी भी खुशी, किसी भी अपनेपन का प्रतीत होता है, वो भाव कहलाता है। फिर से हम वापस मैं आपको समझा रही हूँ कि संज्ञा क्या है, मतलब होता है नाम, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसमें हम किसी भी नाम को ऐड कर सकते हैं। जैसे वापस देखेंगे, राजेश, कुर्सी, जयपुर, आनंद, ये जो है वो हमें हर किसी चीज़ के बारे में नाम से बोध करा रहे हैं। अब आएगा हमारा संज्ञा के भेद। बच्चों, आपको मालूम होगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह कहलाती है जिसमें हम किसी भी खास व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जिस व्यक्ति के नाम से हमें उसके होने का पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है उदाहरण में महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जो है वो क्या है, हमारे देश में महात्मा गांधी सिर्फ एक ही हुए थे, और ये पर्टिकुलर हमें एक व्यक्ति की तरफ ही इशारा कर रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, इसलिए राष्ट्रपिता हमारे सिर्फ एक ही थे, महात्मा गांधी। तो ये जो नाम है महात्मा गांधी, वो कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की जानकारी दे रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। सेकंड हमारा भेद आता है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जाति से हमें पता चलता है कि वहाँ पे किसी भी समूह की जाति के बारे में बोधित किया जाता है। जैसे फल और पेड़। अब फल से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर्टिकुलर किसी एक फल का नाम नहीं दिया गया है। फल से मतलब हमारा है कि यहाँ सभी तरह के फलों की जानकारी दी जा रही है, सभी फलों के बारे में बताया जा रहा है। तो फल में हम क्या लेते हैं, आम, केला, सेब, अंगूर, चीकू, पपैया, जैसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फलों की जानकारी दे रहे हैं, यानी फलों के समूह के बारे में बताया जा रहा है। तो जहाँ हमें किसी भी एक नाम से उसकी जाति का बोध होता है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दूसरा है हमारा पेड़। अब यहाँ पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है, तो पेड़ बहुत सारे होते हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ होते हैं, जैसे नीम का, बरगद का, पीपल का, ठीक है। तो यहाँ पेड़ से हमें किसी एक पेड़ के बारे में नहीं, बल्कि पूरे पेड़ के समूह के बारे में जानकारी दी जा रही है, और यही जानकारी से पता चलता है कि वो पूरे संपूर्ण पेड़ों की जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाई थी। दूसरी बात बच्चों, आपको ये बता दूं मैं कि जातिवाचक संज्ञा में उसके 2 भेद बताए गए हैं। हिंदी व्याकरण में ये नहीं होता है, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ही हमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए जाते हैं, जिनमें 2 भेदों के नाम इस प्रकार है। पहला है समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि समूह का बोध करा रहा है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी ग्रुप, झुंड। जैसे समूह में क्या बताएंगे, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा का पहला भेद है। जैसे फौज, तो फौज में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक आदमी को हम फौज में नहीं लेते, बहुत सारे सैनिकों का, फौजियों का जो समूह होता है वो फौज कहलाता है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब आपको पता होगा लिक्विड, जिसमें
सोना, चांदी, दूध, दही, घी, इन सारी चीज़ों को हम लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर से सुनना, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें सोना, चांदी, दूध, दही, घी, पानी ये सारे आएंगे। तीसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। भाव से हमारा तात्पर्य क्या है? जिसमें हमें किसी चीज़ की अनुभूति होती है, जिसे हम महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, तो वो जो खुशी शब्द है वो क्या है? वो हमारा भाव है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, अपने उसको समझ रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे एक शब्द लिखा है मैंने मित्रता और दूसरा है जीत। तो क्या था कि जैसे सुदामा और श्री कृष्ण में घनिष्ठ मित्रता थी, तो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि जो मित्रता शब्द है वो हमें उनकी दोस्ती का भाव बता रहा है, मित्रता का भाव बता रहा है। दोनों के बीच में जो मित्रता है उसे संबोधित कर रहा है। दूसरा हमारा शब्द है जीत। जीत से क्या मतलब है? जैसे हम कभी खेल में फर्स्ट आते हैं, जीत जाते हैं, तो जो खुशी महसूस होती है वही जीत कहलाती है, और जो वो चीज़ हमें महसूस हो रही है वो हमारा क्या है? भाव। तो इस प्रकार से ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी चीज़ का, वस्तु का, स्थान का नाम कहलाता है। और हम संज्ञा के 3 भेद पढ़ चुके हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी दी जाती है। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी चीज़ के समूह और ग्रुप के बारे में, झुंड के बारे में बताया जाता है। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं। पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी भी समूह, झुंड आदि की जानकारी दी जाती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी पदार्थ और लिक्विड के बारे में, द्रव्य के बारे में बताया जाता है। भाववाचक संज्ञा में हमें भाव की अनुभूति होती है, अपनापन, मित्रता, सुख, दुख, ये जो होते हैं वो भाव होते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। धन्यवाद।